राहुल गांधी जी नमस्कार। मेरा नाम सरस्वती कवुला है और मैं तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले से बात कर रही हूँ। आपने एक अभियान चालू किया है संविधान बचाने का और डेमोक्रेसी को बचाने का। ये बहुत बढ़िया काम है। लेकिन मेरा एक हम सब लोगों की एक निवेदन है आपसे कि भले आप दूसरों को सलाह देने से पहले अपने खुद के पार्टी के लोगों को जो आपके सीएम है तेलंगाना के और जो मिनिस्टर्स हैं आपके कांग्रेस पार्टी के, उनको सिखाइए कि कैसे संविधान को बचा सकते हैं, कैसे संविधान का गौरव रख सकते हैं, कैसे संविधान का इज्जत कर करना चाहिए इन लोगों को। क्योंकि जो तेलंगाना में हो रहा है वो बिल्कुल असंविधान का काम हो रहा है, कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। और जो डेमोक्रेसी के जो पहले के उसूल हैं कि जो आपने लोगों को वादा किया था वोट मांगने के समय पे, उस वादे को रखने का। क्योंकि आज जो हो रहा है तेलंगाना में वो उसमें सब लोगों के जिन्होंने भी कांग्रेस को वोट दिया है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे तहसील में, उन सब के साथ धोखा हो रहा है। दिन दहाड़े धोखा हो रहा है। उन सब के जमीनें हड़प रहे हैं गवर्नमेंट। और जबकि कोर्ट में ऑलरेडी भू अधिग्रहण के खिलाफ स्टे ऑर्डर्स है, उन सबको नकारते हुए सीएम रेवंत रेड्डी जी के सरकार पुलिस फोर्स को रख के 200 पुलिस वालों को एक एक गांव में रख के लोगों को डरा धमका के फेंसिंग करवा रहे हैं और फिर जमीन को लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये बात बताना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे पिछले 8 साल से रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में जो फार्मा सिटी एक प्रोजेक्ट जो बीआरएस ने चालू किया था उसके खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है। क्योंकि हैदराबाद में फार्मा कंपनियों का क्या स्थिति है हम देख चुके हैं। हालांकि अभी 2 दिन पहले पिछले हफ्ते ही एक फार्मा कंपनी में विस्फोट हुआ है हैदराबाद के पास में ही, जहाँ पे सारे बिहार के जितने भी कर्मचारी हैं सब मर चुके हैं। किसी किसी का लाशें भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ फार्मासिटी ना हो इसके खिलाफ हम लोग खड़े हो गए थे और भू अधिग्रहण के खिलाफ भी हम लोग खड़े हुए थे। हमारे किसान लगभग 2,500 एकड़ जमीन के जो मालिक हैं सब जाके कोर्ट में ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट में जाके केसेस करे हैं। उस और कोर्ट भी किसानों के प्रति किसानों के साथ खड़े हो गया है और उनको स्टे ऑर्डर भी मिला है। और ना सिर्फ स्टे ऑर्डर, कहीं कहीं पे अवार्ड भी रद्द हो गए हैं। ये स्थिति सब कांग्रेस पार्टी जानते हैं। क्योंकि जब हम लोग टीआरएस के खिलाफ हम लोग लड़ाई कर रहे थे पिछले 8 साल से, जब ये लोग अपोजिशन में थे, आपके सारे के सारे लीडर्स, कांग्रेस के लीडर्स, श्री रेवंत रेड्डी जी, श्री कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, श्री भट्टी विक्रमार्का, श्रीमती सीतक्का और हमारे जो एमएलए हैं मलरेड्डी रंगारेड्डी जी, और जो आज किसान कमीशन चेयरमैन है श्री कोदन रेड्डी जी, सभी लोग आके हमारे साथ पदयात्रा किए हैं, हमारे पास मीटिंग रखे हैं और कहा सारे किसानों को, आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं, हम आपके ज़मीन बचाएंगे, आप ज़मीन मत देना। जो भी सरकार कहेगी, टीआरएस सरकार कहेगी, डराएगी धमकाएगी, आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं। जैसे ही हमारे सरकार बनेगी हम फार्मासिटी को रद्द करेंगे और आपके सारे के सारे हक दिलाएंगे आपकी ज़मीन के प्रति। ये बात हुई थी 2023 में और इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी रखा गया था कि वो फार्मासिटी को रद्द करेंगे। और न सिर्फ यही नहीं, 2013 जो भू अधिग्रहण का जो कानून है जिसको टीआरएस ने चेंज कर दिया है, जिसको बदला है, अमेंडमेंट एक्ट कर दिया था 2017 का, उसको भी फिर वापस ले आएंगे। 2013 जो भू अधिग्रहण का एक्ट है, जो आपके सरकार, आपके यूपीए सरकार ने जो बहुत बढ़िया अच्छा काम किया था, उसको आप वापस लाने वाले थे तेलंगाना में। अभी तक 2 साल हो गया, ये लोग उस कानून को वापस नहीं लाए और उल्टा जो उन्होंने वादा किया था फार्मासिटी को रद्द करने का, वो लोग बाहर तो कह रहे थे कि फार्मासिटी हमने रद्द किया, लेकिन कोर्ट में जाके बताया कि नहीं नहीं, हम तो फार्मासिटी को चलाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे और हमको ये सारा जमीन चाहिए। जबकि इन्होंने कहा था, हमको वादा किया था कि हम जमीन आपका बचाएंगे। और आज क्या हो रहा है, रेवंत रेड्डी जी जिन्होंने कहा कि जो इंदिरा गांधी ने सब
दलितों को जमीन दिया था, असाइनमेंट लैंड, उसको जबरदस्ती डरा धमका के टीआरएस गवर्नमेंट ने हड़प लिया है और उसको जाके कॉर्पोरेट संस्थाओं को 1.5 करोड़ रुपए में बेच रहा है, जो इन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया था उस समय। आज वही रेवंत रेड्डी जी कहते हैं मुझे ये वाला जमीन बिल्कुल चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे फ्यूचर सिटी बनाना चाहता हूँ। जबकि फ्यूचर सिटी अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट लोगों के सामने रखना चाहिए और पूरे के पूरे जो भी एसी एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने का या जो भी सरकार कानूनी कार्रवाई करना है वो सब करना चाहिए। ये सब नहीं कर रहे हैं, उल्टा कोर्ट में झूठ बोलते हैं कि हम लोग फार्मासिटी चालू रखेंगे इसलिए हमको ये जमीन चाहिए। जब हम कहते हैं कि जब फार्मासिटी रद्द हो गया तो भू अधिग्रहण भी रद्द होना चाहिए। और बाहर आके कहते हैं कि फ्यूचर सिटी चला रहे हैं, फ्यूचर सिटी में न्यूयॉर्क वाले आके बसना चाहिए। अब न्यूयॉर्क के सिटीजन यहाँ पे आके बसेंगे तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? जाके हैदराबाद में जाके भीख मांगेंगे क्या? यही है आपका सरकार, यही है आपका संविधान बचाने का तरीका? आप पहले अपने खुद के सरकारों को सिखाइए, अपने खुद के सीएम को सिखाइए कि संविधान का गौरव कैसे करना चाहिए और कानून का कैसे गौरव करना चाहिए और जो हमारे डेमोक्रेसी है उसको कैसे इज्जत रखना चाहिए। ये आपके सरकार खुद यहाँ पे पूरे संविधान का खून कर रहा है और आप जाके बिहार में बता रहे हैं कि हम संविधान को बचाएंगे, जबकि यहाँ पे वही फार्मा सिटी जो फार्मा कंपनी में सारे बिहार के कर्मचारी आके 140 लोग लगभग मर चुके हैं, उनका ना किसी किसी का तो बॉडी भी नहीं मिल रहा है। और आप क्या कर रहे हैं वहां बैठ के, जबकि आपके खुद के सरकार लोगों के सारे हक छीन रहा है, उनके आवाजें दबा रहे हैं, हर किसी के हेरा फेरी करके कैसे तो भी यहाँ से जमीन हड़पना है। सारे छोटे किसान हैं, यहाँ पे 2 एकड़ जमीन वाला है, 3 एकड़ जमीन वाला है, आधा एकड़ जमीन वाला है, ये सारे किसानों को कहते हैं कि आप त्याग कीजिए अपने जमीन फ्यूचर सिटी के लिए। जबकि टीआरएस ने 13,000 एकड़ जमीन के ऊपर वो लोग कब्जा किए थे। ये आके करते हैं, जब पहले बता रहे थे, इलेक्शन से पहले कहा था कि सारा जमीन हम वापस भी करेंगे, ये भट्टी जी ने कहा था। और आज क्या करते हैं, नहीं ये 13,000 एकड़ जमीन हमारे लिए बस नहीं है, हमको और 15,000 एकड़ जमीन चाहिए, हमको और 300 फीट का रोड चाहिए। कितने गांव को ये लोग दबा रहे हैं। 56 villages have been denotified, all the panchayats have been denotified। ये आपका डेमोक्रेसी है, आपके स्टेट में डेमोक्रेसी ऐसा चल रहा है और आप जाके बाकी पूरे दुनिया को बता रहे हैं कि मैं संविधान बचाऊंगा और मैं डेमोक्रेसी बचाऊंगा। कहाँ बचा रहे हैं आप डेमोक्रेसी को, कहाँ बचा रहे हैं आप संविधान को? पहले आपके खुद के सरकारों को सिखाइए कि कैसे संविधान को बचाना है और कैसे डेमोक्रेसी को बचाना है। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।